हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे पहले आरआरबी ग्रुप डी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 25/10/2018 शिफ्ट सेकेंड का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित गैसें हैं? तो शून्य समूह में, ठीक है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। अगला है सालाना आयोजित वाली अनंत राव पावर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सालाना आयोजित होने वाली अनंत राव पावर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेटबॉल से, ठीक है। अगला है वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण नियमन करता है? तो नाबार्ड, ठीक है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं होता है? तो पुष्प नहीं होते हैं। खेल के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन है? तो खेलो इंडिया। नेक्स्ट है अगला है डाल्टन का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। सल्फर की परमाणुता क्या है? सल्फर की परमाणुता क्या है? तो बहु परमाणुक है, ठीक है। नेक्स्ट है एक समान चाल से गति करता हुआ एक ट्रक 245 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो गति वाई होगा दूरी वाई में चाल, ठीक है। तो बराबर 4.9 मीटर पर सेकेंड। अगला है वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ का है, कौन सा है? तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। समुद्री जल में ध्वनि की गति क्या होती है? समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 1531 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किसमें धातु का क्षय नहीं होता है? तो प्लेटिनम में। मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? अभिलाषा कुमारी। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में 2 8 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है? तो 16वें समूह में। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के किस हिस्से में स्थित है? तो पूर्वोत्तर में स्थित है, ठीक है। और मणिपुर की कुकी जनजाति है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो टंगस्टन है। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? तो 240 कूलम। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो 2f1 पर, ठीक है। मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा क्या है? शुक्रवाहिका। मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या बताता है? तो मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर दूरी को मापता है, ठीक है। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला है कौन से राज्य को चीन खिलिज खान के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था? हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के बीच खेलों के प्रचार के लिए योजना किस वर्ष में तैयार की गई थी? तो 2009 में।
मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मी में भी किसके कारण ठंडा रहता है? तो वाष्पन के कारण। सबसे तन्य धातु कौन सी है? तो सोना है। कौन सी है? सोना, Au। ठीक है, इसको संकेत होता है Au। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो एमाइलेज। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु को स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं क्या? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। किस सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था? और अब भी 1950। ठीक है, आगे देखिए, ये है RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 26/10/2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस के लिए गुडविल एम्बेसडर के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ बच्चन के। ठीक है, कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा। किसे भारत की ट्रैक और फील्ड की रानी क्वीन के रूप में जाना जाता है? तो PT उषा को। ठीक है, नेक्स्ट है, मल्लिका साराभाई का संबंध किस खेल से है? तो शास्त्रीय नृत्य से। चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई से। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मान कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 150 कूलम। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। यदि न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या मेरे से संपर्क कीजिए। कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका निर्माण किस उत्पाद के रूप में होता है? कास्टिक चूना। अंडे के अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो बीज वाहिका द्वारा। अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो भाग 3। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? तो 14। ठीक है, एक शरीर की प्रवृत्ति को आराम की स्थिति या गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने के लिए क्या कहा जाता है? तो जड़त्व कहा जाता है। किस राज्य में आप सभी जीवों को रखेंगे जो सेल, ठीक है, ये राज्य लिखा है। किस पार्ट में आप सभी जीवों को रखेंगे जो सेल के दीवारों के बिना बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं? तो पशु। ठीक है, किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है। किस व्यक्तित्व ने पुस्तक परीक्षा योद्धा को लिखा? तो नरेंद्र मोदी। भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा कौन से राज्य में निकाला जाता है? राजस्थान। ठीक है, ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करते हैं तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी? तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है। तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो हो जाएगी ये इतना। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है, इसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कीजिए। 15 kg द्रव्यमान
का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है तो उस पर कार्बनिक बल क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल है, 1/2 15 करना है और 5 करना है, ठीक है, आ जाएगा आंसर। सॉरी, ये इसमें बल पूछा है ना, तो बल बराबर होता है F बराबर ma, तो 15 गुणे 5 करोगे, आंसर आ जाएगा कितना, 75, ठीक है। अगला है आपका, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान कहते हैं। कौन से कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, गैस। ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है। ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, तो -7, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय, मिलेंगे आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। इस टाइम वीडियो नहीं बन रहा था क्योंकि हम दूसरे कामों में बिजी थे। सो बाय।